नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कक्षा 6वीं का विषय विज्ञान का हिंदी मीडियम का माह जनवरी का वर्कशीट का सॉल्यूशन 2021 में जो आपकी वर्कशीट हो रही है उसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना, तभी आपको पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है इस वर्कशीट का, निम्नलिखित चित्र में दी गई पृथक्करण विधियों को पहचान कर नाम लिखिए। तो इसमें बताना है कि ये कौन सी विधि है और ये कौन सी विधि है। देखिए, ये जो है ये है थ्रेसिंग और ये है निष्पावन। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए, इसमें यहाँ भी लिखा है, ये लिखा है थ्रेसिंग और ये लिखा है निष्पावन। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बूजो को हर समय तली हुई चीज़ें, समोसा ये सब खाना पसंद है। वह अपने भोजन में इन खाद्य पदार्थों के अलावा कुछ नहीं खाता। बताइए, बूजो अपने खाने में भोजन के किन घटकों को अधिक मात्रा में ले रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा, बूजो अपने खाने में वसा अधिक मात्रा में ले रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, बूजो के भोजन में इस घटक की अधिकता से उससे क्या हानि हो सकती है। तो इसका उत्तर है, बूजो के भोजन में इस घटक की अधिकता से उसे मोटापे की समस्या हो सकती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरे के ही तीसरा क्वेश्चन, इस घटक के अलावा बूजो को अपने भोजन में कौन कौन से घटकों को शामिल करना चाहिए। तो इस घटक के अलावा बूजो को अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आदि घटकों को शामिल करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 और 3 में हमें बताना है कि बूजो ने पानी से भरी बाल्टी में लकड़ी, पत्थर, चाबी, सूखी पत्ती, प्लास्टिक की बॉल और सिक्के डाल दिए। बताइए, कौन सी वस्तु पानी में गिरेगी और कौन सी वस्तु पानी में डूब जाएंगी। तो देखिए, जो वस्तु तैरने वाली है वो है लकड़ी, सूखी पत्ती, और उसके बाद हम देखते हैं पानी में डूबने वाली वस्तु। तो पानी में डूबने वाली वस्तु हो जाएंगी पत्थर और चाबी। ठीक है, और तैरने वाली वस्तु में प्लास्टिक की बॉल भी लिख लेंगे, जो यहाँ पर कटा है ये भी लिख लेंगे प्लास्टिक की बॉल। ठीक है, ये वाला लिखा है, इसको भी लिख लेना आप, और सिक्के लिख लेना है इसमें। ठीक है, क्योंकि सिक्के जो है डूब जाएंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 में है, अपने आसपास के विभिन्न हिस्सों में गति करने का, अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों से गति करने का प्रयास कीजिए एवं परीक्षणों को नीचे दी गई तालिका में नोट कीजिए। तो इसको आपको करना क्या है, इसमें सही या क्रॉस लगाना है। जो होता है उसके लिए सही और जो नहीं होता है उसके लिए क्रॉस। तो हमारे शरीर में जो गतियाँ हैं उसके हिसाब से, तो गर्दन पूर्णतः घूमता है तो नहीं, तो इसको हम क्रॉस लगा देंगे। और अंशतः घूमता है, हाँ ये सही है। झुकता है, तो गर्दन क्या है, झुकता है, नहीं झुकता। सर झुकता है, गर्दन नहीं झुकती। ठीक है, तो इसका नहीं रहेगा इसमें। उठता है, गर्दन नहीं उठती। गति बिल्कुल नहीं करता, तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। गति तो करती है ना, थोड़ी तो गति करती है। उसके बाद कलाई में, इनको आप सबको देख के भर लीजिए उसमें सीधा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ी देर रुक रहा हूँ, इसको आप भर लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम अपने शरीर के कुछ भागों को घुमाने में असमर्थ रहते हैं, क्यों। कारण सहित उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे लिखना है आपको, हम अपने शरीर के कुछ भागों को घुमाने में असमर्थ रहते हैं क्योंकि उस भाग में कोई संधि नहीं होती। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक चित्र दिया है और इस चित्र को देखकर आपको लिखना है। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। देखिए, ये है, ये पौधे किस प्रकार के आवास में उगते हैं। ठीक है, इसमें बताना है कि किस प्रकार के आवास में उगते हैं।
और अपने जीवन यापन के लिए किस प्रकार अनुकूलित हैं। तो इसका हो जाएगा ये पौधे मरुस्थलीय आवास में उगने वाले पौधे हैं तथा अपने जीवन यापन के लिए निम्न तरह से अनुकूलित हैं। तो सबसे पहले लिखा है कैक्टस। कैक्टस बाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करता है। पत्तियां तो बहुत ही छोटी होती हैं इनकी, या वे कांटे के रूप में रूपांतरित होती हैं। जो पत्तियों से होने वाले बाष्पोत्सर्जन से होने वाले जल ह्रास में कमी लाती हैं। ठीक है। और कैक्टस में दिखाई पड़ने वाली पत्तियों की संरचना वास्तव में इसका तना है। ये तान लिख दिया, यहाँ पर तना है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस भाग से होता है। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तने द्वारा होती है। ठीक है। और उसके बाद देख लेते हैं प्रोजेक्ट कार्य। यदि आपने प्रोजेक्ट कार्य नहीं किया है तो इसको भी करना है आपको। तो इसमें देखिए हमारे भारत में या पूरी दुनिया में वर्तमान में कौन सी महामारी फैली है, वो है कोविड-19 महामारी। उसके बारे में आपको जानकारी एकत्रित करना है। तो सबसे पहले लिखा यह महामारी सूक्ष्म जीव के किस वर्ग द्वारा होती है। तो ये हमारी सूक्ष्म जीव के विषाणु द्वारा होती है। ठीक है। विषाणु मतलब वायरस द्वारा। उसके बाद पहला केस किस देश में पहचाना गया। तो ये आपको सबको पता है, पहला देश चीन है जहाँ पर कोरोना का पहला केस देखा गया। उसके बाद इस बीमारी के सामान्य लक्षण दिखाना है हमें को। तो यहाँ पर देख लीजिए सर्दी जुकाम है, खांसी है, तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ, ये जो है इसके लक्षण हैं। इस बीमारी से बचने के लिए हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। तो इसका है मास्क लगाना चाहिए, सामाजिक दूरी रखना चाहिए, हाथों को बार बार साफ करना चाहिए। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं। आगे है स्वच्छता बीमारी में क्या संबंध है, अपने शब्दों में लिखना है। तो इसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। स्वच्छता और बीमारी क्या है। ठीक है। स्वच्छता और बीमारी ये हो जाएगी आपकी हेडिंग। तो इसके बाद लिखेंगे यदि हम स्वच्छता का पालन करेंगे तो हम अपने आसपास के परिवेश को और शरीर की सफाई रखेंगे तो बीमारी होने से बच सकते हैं। यही स्वच्छता और बीमारी में संबंध है। मतलब यदि हम स्वच्छता रखेंगे तो हमें बीमारी नहीं होगी, यही संबंध है। उसके बाद देखते हैं एक फिरकी के निर्माण के विभिन्न बिंदु सचित्र प्रदर्शित कीजिए। तो ये है फिरकी, इसको आप चित्र बनाना है आपको। ठीक है। ये आप बना लिखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा सभी सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है और वीडियो के लिए हमारी